हेलो बच्चों, आज हम अपने परिवहन वाले टॉपिक में जो हमने लास्ट में बताया था जल का परिवहन पादप में, तो उसमें जल का परिवहन या रसारोहण के बारे में बात करेंगे। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपने नीचे की तरफ खींचती है, और जल को ऊपर जाना है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करना है कि नहीं करना है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जड़ों से जल को ऊपर चढ़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रसारोहण, और इसे हम जल परिवहन भी कह सकते हैं। रसारोहण की क्रिया विधि में 3 प्रमुख विधि आती है, एक जैव शक्ति सिद्धांत, दूसरा भौतिक शक्तिवाद, तीसरा मूलदाब। जैव शक्ति सिद्धांत में जीवित कोशिकाओं, पौधों की जीवित कोशिकाओं में कुछ ऐसी स्पंदन क्रिया होती है, ठीक है, जिसके कारण रसारोहण क्रियाएं अन्य सामान्य पादप क्रियाओं की भांति ही संपन्न होता है, ऐसा माना जाता है जैव शक्ति सिद्धांत में। ठीक, लेकिन भौतिक शक्तिवाद इससे थोड़ा सा अलग है। भौतिक शक्ति सिद्धांत को जैक्सन और जॉली ने दिया, जो ससंजक बल पर निर्भर है, जिसके निम्न विशेषताएं। पहला का है वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, जिसे ट्रांसलोकेशन पुल भी कहते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसलोकेशन पुल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जब होता है गर्मी उर्मी में, तो पर्णमध्योतक कोशिका में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण पौधों में विसरण दाब में न्यूनता में कमी वृद्धि हो जाती है, जिससे जल जाइलम से खींच करके कहाँ पहुंच जाता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में चला जाता है। जाइलम में एक खिंचाव जो होता है, जिससे जल का आगे की तरफ स्थानांतरण होता है, उस खिंचाव को ही या तनाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन के कारण। मतलब वो तनाव या खिंचाव किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन। और इसी तनाव खिंचाव के कारण को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, क्योंकि इसी के कारण जल आगे धीरे धीरे ऊपर से खींचेगा तो नीचे से धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अभी हमको 2 छत पे 3 छत पे देखो पानी पहुंचाना हो तो हमें टुल्लू लगाना, वो लगाना होता है। समरसेबल में तो 1 हार्स पावर 2 हार्स पावर के मशीन फिट करने होते हैं। लेकिन पौधे देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है सिकोना, जो अमेरिका के वुडरेड पार्क में है, उसकी लंबाई है 420 फीट या 440 फीट, ऐसा ही है। 420 या 40 फीट ऊपर पानी पहुंचाना पौधे में कैसे होता होगा, कितने उसमें हार्स पावर के जाइलम फ्लोएम लगे होंगे, सोचो आप। तो ये सब आकर्षण इन्हीं के कारण होता है। इस तरह पौधों में 2 सिरा होते हैं, ठीक, सिराएं होती हैं, ये नहीं बताया ना। जल का ससंजन बल, जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसे ससंजन बल कहते हैं। इसी में पौधों में एक अविरल जल स्तंभ बना रहता है, लगातार जल स्तंभ भरा रहता है, जो पौधे के सभी भागों तक फैला होता है। इस तरह से पौधों में 2 सिरा होते हैं, एक होता है ऊपर के शीर्ष भाग और दूसरा होता है जड़ भाग। ठीक, शीर्ष भाग में जल का सबसे ज्यादा हानि होता है, इसलिए वहां पर खिंचाव ज्यादा होता है, और वहां ज्यादा खिंचाव होने के कारण जड़ से पानी कहाँ जाता रहता है, ऊपर की तरफ चला जाता रहता है ना। ये ससंजन बल के कारण ही उत्पन्न होता है। दूसरा है जल का जाइलम के बीच आसंजन। अब जल के अणुओं के बीच में, जल का जाइलम के अणुओं के बीच में या वाहिनिकाओं के बीच में जो आकर्षण होता है, विपरीत अणुओं के बीच में होता है, उसे आसंजक बल कहते हैं। और इसी बल के कारण जल सदैव वाहिनिकाओं या वाहिकाओं में बना रहता है। अब आता है बच्चों तीसरा मूलदाब, इसे हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब तो बम्पर करिए, एकदम खुले हाथ से, कंजूसी दिखाइए ही मत। ठीक, क्यों? क्योंकि आप ही भविष्य हो, और आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते रहें, अपने मुंह का इस्तेमाल करते रहें, और दोनों मिलकर के नदी को पार करते रहें। धन्यवाद।